आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम अध्ययन कर रहे थे द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक ईशावास्य उपनिषद का। यह माध्यम दिन शाखी यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। 18 मंत्र हैं जिनमें ज्ञान दृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया गया है। हम 11 मंत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिनमें ईश्वर की सर्वव्यापकता, निष्काम भाव से कर्म की उपासना, विद्या अविद्या का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के मंत्रों में हम संभूति असंभूति का अध्ययन करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याम रतः। प्रस्तुत मंत्र में व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जा रही है। यहाँ असंभूति का अर्थ है असंभव, इकट्ठा न होना, एकाकी जीवन, और संभूति संभव, इकट्ठे होने को, सामाजिक जीवन को कहते हैं। इन दोनों में से किसी एक को ही अंगीकार करना उचित नहीं, दोनों का सामंजस्य जरूरी है। यही मंत्र में समझाया गया है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो यौ संभूत्याम रतः। ये असंभूतिमुपासते, जो असंभूति अर्थात जड़ प्रकृति या विद्या की उपासना करते हैं। जो किसकी उपासना करते हैं? जो जड़ प्रकृति की, अविद्या की, असंभूति की उपासना करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये संभूत्याम रतः, और जो निसंदेह असंभूति, सृष्टि या कार्य ब्रह्म में मग्न हैं, वे मानो उससे भी अधिक तेव ततः भूयः तमः, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। ये संभूत्याम रतः, और जो निसंदेह संभूति, सृष्टि या कार्य ब्रह्म में मग्न हैं, वे मानो ततः भूय तमः, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। असंभूति क्या होता है? असंभूति और संभूति, इसकी कुछ थोड़ा हम व्याख्या समझ लेते हैं। असंभूति अव्यक्त प्रकृति, अनादि, अनुत्पन्न, सत्व रजस और तमोमय गुण रूप प्रकृति, जड़ वस्तु, कारण प्रकृति अथवा कामना और कर्म की बीज अव्याकृत नाम की ज्ञानात्मिका अविद्या। न संभूति असंभूति अर्थात समाज के बिना, अर्थात सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर केवल वैयक्तिक उन्नति और स्वार्थ साधन में रहना, असंगवाद, व्यक्तिवाद, ये सब असंभूति कहलाते हैं। संभूति का क्या अर्थ है? सम यानी साथ, एक साथ, भू यानी होना, रहना। संभूति अर्थात संग भाव से रहना, व्यक्तियों और समाज तथा राष्ट्र का संगठन करना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समाज, समुदाय, संघ, संगठन, सामाजिक भाव अर्थात समुदायवाद। दोनों की अति का यहाँ निषेध किया गया है। दोनों के सामंजस्य की बात यहाँ की गई है। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, कीर्ति, अधिकार आदि श्लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में एकत्रित होकर, आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं, उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं, न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सहृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोग अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो पुरुष अनादि अनुत्पन्न सत्व रज तमोमय गुण
गुणमय प्रकृति रूप जड़ वस्तु की उपासना करते हैं उसे पूजनीय मानते हैं। तो यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वे घोर अंधकार में डूबते हैं और जो महत्त्व आदि स्वरूप से परिणाम रूप को प्राप्त हुई सृष्टि की उपासना करते हैं उसी में निमग्न रहते हैं वे और भी गाढ़े अंधकार में प्रवेश करते हैं। दोनों का अति होना ठीक नहीं, यही इस मंत्र का अभिप्राय है। अव्यक्त और व्यक्त उपासनाओं का समुच्चय, संभूति और असंभूति दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। दोनों में से किसी एक को ही अंगीकार करना उचित नहीं है, इस मंत्र का अभिप्राय है। और आगे देखिए, अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहुर असंभवात इति सुषुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। संभूति और असंभूति अथवा व्यक्त और अव्यक्त का परिचय देने के पश्चात अब इन दोनों उपासनाओं का के समुच्चय का कारण रूप जो उन दोनों के फलों का भेद है उसका वर्णन है प्रस्तुत मंत्र में। विद्वान कहते हैं कि ब्रह्म की और प्रकृति की उपासना में भिन्न भिन्न फल होता है, अतः किसी एक की ही अकेली उपासना नहीं करनी चाहिए। संभवात अन्यत एव आहु, संभवात आचार्य संभवात संभव से, अन्यत एव आहु और ही फल या कार्य बताते हैं। असंभवात असंभव से, अन्यत आहु इति धीराणाम सुषुमः दूसरा ही फल या कार्य बताते हैं। इति धीराणाम सुषुम ये नह तत्विचक्षिरे, यह उन विद्वानों से सुषुमः धीराणाम यानी विद्वानों से सुषुमः सुनते हैं। ये नह तत्विचक्षिरे इस विषय को हमें बताते आए हैं। संभव का अर्थ संयोगजन्य कार्य अथवा कार्य ब्रह्म और असंभव से तात्पर्य है उत्पन्न होने वाला कारण। यह संभव और असंभव क्रमशः संभूति तथा असंभूति के लिए ही प्रयुक्त है। दोनों की उपासना से मिलने वाला जो फल है विद्वानों ने भिन्न भिन्न बतलाए हैं। आचार्य शंकर की दृष्टि से संभव से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है और असंभव से या संभूति से प्रकृति लय रूप फल मिलता है। कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल और इसके विपरीत अव्यक्त उपासना से मिलने वाला फल भिन्न होता है। प्रस्तुत मंत्र में समझाया गया है, जो मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को सर्वाधार सर्वाधिपति जगत नियंता निराकार निर्विकार आदि समझता है तथा उसकी लीलाओं का एकनिष्ठ होकर गुणगान चिंतन मनन और स्मरण आदि करते हुए प्रतिक्षण उसी की उपासना करता है, वह उस परब्रह्म परमात्मा में ही रम जाता है जो कि इस चराचर स्थावर जंगम आदि का मूलाधार है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य देवता पितर ब्राह्मण गुरु वृद्ध आदि की पूजा को अपना का पावन करते हुए समझते हुए करते हैं, इस प्रकार निष्काम भाव से पूजा करने के फलस्वरूप उन मनुष्यों का अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है और वे इस संसार सागर से बिना प्रयास के ही तर जाते हैं। आगे देखिए, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्विदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम अश्नुते। मनुष्य को संभूति और असंभूति दोनों का ज्ञान होना चाहिए, उसे दोनों की उपासना करनी चाहिए। दोनों पुरुषार्थ मूलक हैं तथा उनका समुच्चय ही उपयुक्त है। किसी एक का ज्ञान अथवा उपासना समुचित नहीं है, यही इस मंत्र में हमें समझाया गया है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद् वेदो भयं सह विनाशिन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम श्नुते। यह संभूतिम च विनाशम च तत् उभयम सह वेद, जो संभूति और विनाशम च विनाशिन दोनों को उभयम सह वेद दोनों को साथ जानता है, वह विनाशिन मृत्युम तीर्थवा वह विनाश से मृत्यु को पार करके संभूति से अमृतम अश्नुते अमरत्व को पार कर लेता है। आचार्य शंकर ने विनाश का भाव कार्य ब्रह्म और अमृत का प्रकृति लय रूप अमरत्व लिया है। मृत्यु को अधर्म और कामना आदि दोषों से उत्पन्न अनैश्वर्य, संभूति को असंभूति अर्थात अव्यक्तोपासना माना है। उनका मत विचारणीय है, क्योंकि मूल मंत्र ने संभूति और विनाश का प्रयोग कर विनाश को असंभूति का पर्याय माना है।
प्रस्तुत मंत्र का स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य भी कुछ भिन्न और वैशिष्ट्यपूर्ण है। वो क्या इसका अभिप्राय करते हैं मंत्र का? हे मनुष्यों, जो विद्वान संभूतिम, जिसमें सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस कार्य रूप सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभावों को एक साथ उभयम दोनों, उस कार्य और कारण स्वरूपों को वेद जानता है। वह विद्वान विनाशीन नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ मृत्युम शरीर छूटने के दुख से तीर्थवा पार होकर संभूतिया शरीर इंद्रिय और अंतःकरण रूप उत्पन्न हुई कार्य रूप धर्म में प्रवृत्त कराने वाली सृष्टि के साथ अमृतम मोक्ष सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। प्रस्तुत अनुवाद में दयानंद ने संभूति का कार्य रूप सृष्टि, विनाश का कारण रूप जगत और अमृत का मोक्ष सुख अर्थ लिया है। जो संभूति संग भाव, समाज भाव और विनाश असंग भावी अव्यक्ति भाव को साथ साथ जानता है, या जो कहने का अभिप्राय है प्रस्तुत मंत्र का वो यह है कि जो संभूति और विनाश दोनों को साथ साथ जानता है। संभूति यानी संग भाव समाज भाव, विनाश यानी असंग भाव व्यक्ति भाव को साथ साथ जानता है, अर्थात दोनों की एक साथ साधना करता है। वैयक्तिक गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। वह वैयक्तिक उत्कर्ष और अभ्युदय से अभाव कष्ट शारीरिक पीड़ा असुविधा को दूर कर मृत्यु को पार कर अर्थात शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर संघ शक्ति समाज शक्ति से अमरतत्व को प्राप्त करता है। अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है, इस प्रकार का मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार कर संभूति के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सर्वाधिपति निर्विकार परब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों की सम्यक साधना से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। किसी एक की उपेक्षा करना पूर्ण साधना है। यही इस मंत्र का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों की सम्यक साधना से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त होती है? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों की सम्यक साधना से। किसी एक की उपेक्षा करना अपूर्ण साधना है। आज के लिए इतना ही। कल हम कक्षा को पुनः नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।